जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि YouTube जो चैनल है हमारा आदिशंकर एकेडमी, उस पर अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट की जो फ्री क्लासेस, जो कि आपके SSC हो गया, रेलवे हो गया, व्यापम हो गया, किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, इनफैक्ट यदि आप GK GS की बात करें तो आपका PSC भी एग्ज़ाम है मेंस लेवल तक का, उसकी भी तैयारी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो उसी सीरीज में हमने फिजिक्स की पहली क्लास में पूरे जो टॉपिक हमें पढ़ने थे उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा, किस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। उसके पश्चात हमने एक टॉपिक शुरू किया था मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। उस टॉपिक में हमने आपको सबसे पहले बताया था भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। आज हमें उनके क्या करने हैं, प्रकार डिस्कस करने हैं। तो थोड़ा सा हम 5 मिनट का क्विक रिवीजन देखेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो यदि हम बात करें तो हमने इसके पहले क्या देखा था, देख लो फटाफट। हमने सबसे पहला देखा था भौतिक राशियां। क्या देखा था? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? यदि हम भौतिक राशियों की बात करें तो जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां वो कहलाती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। भौतिक राशियां क्या कहलाती हैं? जिन्हें हम माप सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो मेजर कर सकते हैं। जिन्हें हम माप सकते हैं वो क्या कहलाएंगी? भौतिक राशियां। जैसे हमने आपके लिए एग्जाम्पल बताया था बल, एक एग्जाम्पल बताया था दूरी, एक होता है समय। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, चूंकि डेफिनेशन है इसलिए हम जनरल एग्जाम्पल देख रहे हैं। इन सभी चीजों को देखेंगे, ये क्या होते हैं, इनका SI मात्रक क्या होता है, और अदर जो मात्रक होते हैं CGS मात्रक क्या होता है, ये सब मात्रक हमें इसके देखने हैं। तो यदि हम बात करें बल की, तो बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में। तो हमने लिख दिया 5 न्यूटन। दूरी को किसी भी चीज में माप सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, जैसे हमने लिख दिया 3 मीटर। समय को किस में? सेकंड में माप दिया, जैसे 50 सेकंड, इस तरीके से। ठीक है। तो ऐसी संख्या या ऐसी कह सकते हैं कोई भी राशि, भौतिक राशि की बात करें, राशि एक वेटर शब्द होगा, तो ऐसी राशि या ऐसी क्वांटिटी जिसे हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या देखा? बल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। और दूरी देखी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। और समय देखा, जिसको क्या कहते हैं? टाइम। तो आप यदि इंग्लिश से हैं या हिंदी से, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मैं हर चीज की टर्म्स आपको इंग्लिश में बताते चलूंगा। ठीक है। तो भौतिक राशि की क्या डेफिनेशन देखी? ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। तो यदि हम बात करें वे राशियां कौन सी हैं जो भौतिक राशियां नहीं हैं, मतलब जिन्हें हम नहीं माप सकते। जैसे आपने हिंदी में एक चीज सुनी होगी, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संख्या? भाववाचक संज्ञा। और उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, इसे हम माप नहीं सकते। अब किसी के भाव को आप माप सकते हो। आपने उससे कहा, उसने बोला कितना प्यार करते हो, तो आप क्या उसको संख्या में माप के बता सकते हो? 10 किलो, 5 किलो नहीं माप सकते। क्रोध हो गया, गुस्सा किसी को, तो इन चीजों को जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं उन्हें हम नहीं माप सकते। तो जितनी भी भाववाचक संज्ञा हैं, संसार की जितनी भी भाववाचक संज्ञा, वो सभी कोई भी उनमें से क्या नहीं आएगा? भौतिक राशि के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम इसे मेजर नहीं कर सकते, इसे माप नहीं सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने भौतिक राशियों की क्या देखे थे? प्रकार देखे थे। तो यदि हम उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं, तो पहला भाग होता है यूनिट और मेजरमेंट के आधार पर, और दूसरा जो भाग होता है डायरेक्शन और परिमाण के आधार पर। ठीक है। यदि हम बात करें मात्रक या मापन के आधार पर, तो इसके आधार पर राशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहली राशि की बात करें तो जो पहली राशि होती है, एक दूसरी होती है और एक क्या होती है? तीसरी होती है।
एक राशि होती है मूल राशि, इंग्लिश में इसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक होती है व्युत्पन्न राशि, डेरिव्ड क्वांटिटीज, और एक जो थर्ड होती है ये हमारे पास होती है पूरक राशि। पूरक राशि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो यदि हम मात्रक और मापन के आधार पर देखें तो कौन कौन सी होती है, एक होती है मूल राशि, दूसरी व्युत्पन्न राशि और तीसरी कौन सी होती है, पूरक राशि। यदि हम दिशा के आधार पर बात करें तो एक होती है सदिश राशि, वेक्टर, और एक होती है अदिश स्केलर। ये दो राशि होती हैं। तो आज की क्लास में हमें क्या देखना है, मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, पूरक राशियां क्या होती हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं, सदिश राशि क्या होती है, हम उन्हें कैसे याद रख सकते हैं, और अदिश राशि क्या होती है। ये चीजें हमें आज की क्लास में देखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमें तीन राशियां देखनी है। कौन कौन सी, फंडामेंटल मतलब मूल राशि, दूसरी देखनी है हमें व्युत्पन्न राशि, और तीसरी जो हमें देखनी है वो कौन सी देखनी है, पूरक राशि। ये देखिए फंडामेंटल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशि क्या होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मूल मतलब जो खुद ही बनी हो पहले से, वो किसी से मिलकर ना बनी हो, वो कहलाती मूल राशि। व्युत्पन्न जो किसी से क्या हो, उत्पन्न हो, और होती है पूरक राशि। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मूल राशियां कितनी हैं और उनसे क्या बनती है, व्युत्पन्न राशियां। तो जो मूल राशियों की संख्या होती है, नॉर्मली इसकी संख्या होती है हमारे पास 7, और इससे इन 7 के अलावा जो भी राशि हैं, ये 7 और पूरक राशि, इनके अलावा जो भी राशि आएंगी वो कौन सी कहलाएंगी, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मतलब यदि हम व्युत्पन्न की बात करें तो ये किससे होती हैं, मूल राशियों की सहायता से बनती हैं। इसकी सहायता से, मूल राशियों की सहायता से। यदि हम इसकी बात करें, मूल राशियां ये अपने आप में कैसी होती हैं, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, और ये पूरक राशियां दो ये अलग से होती, जो ना तो मूल में आती हैं और ना किस में आती हैं, व्युत्पन्न में। तो ये तो ना ही मूल राशियों में आती हैं, ना ही किस में, व्युत्पन्न राशि। ये ठीक है, मूल राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, और दो होती है पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो ना तो मूल राशि में आती है ना ही किस में आती है, व्युत्पन्न राशियों। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कितनी मूल राशियां हैं, कितनी व्युत्पन्न राशियां और कितनी क्या हैं, पूरक राशियां। तो चलो देखते हैं। यदि हम मूल राशियों की बात करें तो जो एसआई पद्धति में इसके मात्रक दिए हैं, तो अभी हम थोड़ी देर से, आप थोड़ा सा बस इसको देखिए, फिर हम बताएंगे एसआई पद्धति क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये चीजें बताएंगे। अभी आप मूल राशि देखो। तो यदि मूल राशि की बात करें तो पहली जो मूल राशि होती है लंबाई, और लंबाई की यदि हम मात्रक की बात करें तो यह होता है मीटर, और जैसा संकेत लिखा है सेम वैसे ही होना चाहिए। जैसे ये लिखा है स्मॉल एम, मतलब आपको स्मॉल एम ही याद रखना है, कैपिटल एम लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत। तो यदि हम मीटर की बात करें तो स्मॉल एम, यदि हम द्रव्यमान की बात करें या संहति, या जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं, उसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसे केजी से डिनोट करते हैं। समय की बात करें, टाइम की, तो ये होता है सेकेंड में स्मॉल एस। प्रारंभ में केवल 3 ही मूल मात्रक थे, मात्रक बोल दो या राशि बोल दो, लगभग सेम ही है। तो यदि प्रारंभ की बात करें तो ये तीनों हमारे पास मात्रक थे। उसके बाद 4 और ऐड किए गए थे। कौन कौन सा, टेम्परेचर केल्विन,
ये कैपिटल के विद्युत धारा एम्पियर या एम्पियर कैपिटल ए, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी, और पदार्थ का द्रव्यमान जो कहलाता है मोल। ये तो मूल राशियां हमारे पास कितनी होती हैं? 7। तो इन 7 मूल राशियों के नाम, उनके संकेत और किस में उसको मापते हैं, मतलब मात्रक, ये चीजें हमें क्या रखनी है? याद है। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी राशियां हैं, ये राशि हो गई, और 2 हमारे पास होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मतलब पूरक राशियां। ये इनके अलावा जितनी भी राशि हैं वो सब में कैसी आ जाएंगी? व्युत्पन्न राशि में आ जाएंगी। अभी एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। जैसे प्लेन एंगल की बात करें, यदि हम समतल कोण की बात करें, समतल कोण, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन, और इसको RAD से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। सॉलिड एंगल की बात करें तो यह कहलाता है ठोस, ठोस कोण स्टेरेडियन से इसको डिनोट करते हैं। आप याद भी रख सकते हो, ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड, सॉलिड बोलते हैं। और सॉलिड के जो एस है, एस से इसकी शुरुआत होती है स्टेरेडियन, याद रख सकते हो। इसके अलावा जो भी राशियां हैं वो कैसी कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है। तो हमने कौन कौन सी राशियां देख ली? हमने देखी, पहली देखी फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरी देखी डायरेक्ट क्वांटिटीज, और तीसरी देखी कौन सी क्वांटिटी? सप्लीमेंट्री, मतलब पूरक राशियां। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है, नेक्स्ट हमें क्या देखना है? दिशा और परिमाण के आधार पर राशियां। ये देखो, दिशा और परिमाण, एक होती है स्केलर और एक क्या होती है? वेक्टर, सदिश और अदिश, 2 टाइप की होती हैं। यदि हम बात करें, दोनों में अंतर देखो आप, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। एग्जाम में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जाते भी हैं, रेलवे में स्पेशली पूछे जा सकते, कौन सी राशि अदिश है, कौन सी सदिश है। मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा, आपको डायरेक्टली पूरी राशियां कैसी हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। उससे पहले समझो कि ये राशियां होती क्या हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अदिश आ किसी चीज को क्या बना देता है? नेगेटिव। मतलब अदिश राशियां ऐसी राशियां कहलाती हैं जिसमें दिशा की जो आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। केवल किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश मतलब दिशा सहित, मतलब ऐसी राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन मतलब दिशा और किसकी? परिमाण की, दोनों की आवश्यकता होती है, वो कौन सी राशियां कहलाती हैं? सदिश। एक ट्रिक या कॉन्सेप्ट, कुछ भी आप उसको कह सकते हो, आप वो याद रख लोगे तो आपको कभी भी अदिश राशि में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। देखो ट्रिक क्या कहती है। उस आदमी को ताला और चाबी दो, बस ये पूरी अदिश राशि निकल के आएंगे। देखो कैसे। यदि ऊ की हम बात करें तो ऊ से कौन सा आता है? ऊर्जा, एनर्जी। सा की हम बात करें तो सा से एक होता है शक्ति, और शक्ति मतलब पावर, एक होता है समय जिसको कहते हैं टाइम। यदि हम आ की बात करें तो आ से क्या बनता है? आयतन, मतलब
वॉल्यूम। यदि हम दा की बात करें तो दा से बनता है दूरी। यदि हम का की बात करें, का से बनता है कार्य। एक होता है ता, ता से बनता है ताप, ताप हो गया। और यहां से बनता है चाल, और बा से बनता है विद्युत धारा, और दा से क्या बनता है दाब, प्रेशर, और विद्युत धारा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, कार को बोलते हैं वर्क, और चाल को बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो आपको यह लाइन याद रखनी है। क्या याद रखना है? उस आदमी को क्या दो? ताला और चाबी दो। ऊ से हो जाएगा ऊर्जा, सा से होगा शक्ति या समय, आ से हो जाएगा आयतन, दा से हो जाएगा दूरी, का से होगा कार्य, ता से ताप, और यहां पे चा से हो जाएगा चाल, और बा से होगा विद्युत धारा, और दा से क्या हो जाएगा? दाब। याद रहेंगी इतनी अदिश राशियां? बस कुछ सदिश राशियां होती हैं, जैसे सदिश राशियों में कौन कौन सी? विस्थापन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, वेलोसिटी, और देखो कौन सी है? विस्थापन हो गया, वेग हो गया, और त्वरण, एक्सेलरेशन। तो ये सब क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं सदिश राशि, जिनमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता हो? दिशा की आवश्यकता हो, वो कहलाती हैं सदिश राशियां। इनको डिनोट ऐसे करते हैं, जैसे लिखा है हमारे पास वेग, इसको एस से डिनोट करते हैं, और इसके ऊपर यदि हमने ये लगा दिया तो इसका मतलब होता है कि इसको व्यक्त करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? दिशा की आवश्यकता होगी। तो हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, व्युत्पन्न के बाद पूरक राशियां क्या होती हैं, वो राशियां हमने देखी। और थोड़ा सा आप अंतर ऐसे समझ सकते हो उसमें भी, यहां जो अंतर है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए बताएं, ये जो दूरी है, दूरी को हम किस में मापते हैं? लंबाई में। तो ये कैसी राशि हो गई? मूल राशि। लेकिन यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है इसमें दो दूरी ली जाती है, पहली दूरी इंटू दूसरी दूरी। तो ये क्षेत्रफल किससे बना हमारा? ये बना मूल राशि से। तो ये क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशि। मतलब मूल राशि जो 7 होती है वो पूरक राशि, उनके अलावा जो भी राशियां आपको मिलेंगी वो सब कैसी होंगी? व्युत्पन्न राशि। तो आपको वो 7 राशि याद रखना है, अब और वो 2 राशि याद रखना, उसके अलावा जो भी हो जाएंगी वो कैसी होंगी? व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, इसके बाद हमने सदिश सदिश देखा, उसको याद कैसे रखना है ये हमने देखा। ये अब इसके बाद हमें देखना है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन क्या कहलाता है? ठीक है, तो मेजरमेंट की बात करें तो किसी चीज को मेजर करने के लिए हमें 2 चीज की आवश्यकता होती है। एक तो उसका परिमाण, ये हमें मस्ट कंपलसरी होता है, और एक होता है उसका मात्रक। ये 2 चीजें ये हमें कैसी होती हैं? मोस्ट नीड चीजें होती हैं जो हमें आवश्यकता होती है। यदि हम बात करें, एक कोई भी एक घर बना रहा था, एक दीवार बनाई 2 पर्सन ने, और हमें बताना किसने ज्यादा दीवार बनाई है, तो क्या हम ऐसा कह सकते इसने 10 बनाई, इसने 10 बनाई? तो इससे कुछ समझ में आएगा क्या? अगर हम उसको फीट में बदल दें, हमने बोला एक ने 10 एक ने 15, तो यहां से कुछ भी डिसाइड नहीं होगा। किसी चीज पे हमने बल लगाया, हमने बोला इसने 10 लगाया इसने 15 लगाया, तो क्या कुछ डिसाइडेड है इससे? नहीं है। लेकिन यदि हमने लिख दिया 10 न्यूटन का बल, और यहां लिख दिया हमने कितने न्यूटन का बल? 15 न्यूटन का बल, अब क्या हो गया? अब डिफाइन हो गया कि 10 न्यूटन इसने लगाया, उसने कितना लगाया? 15 न्यूटन। तो ज्यादा किसने लगाया? इसने, और कम किसने लगाया? इस पर्सन ने।
तो ये जो 10 है ये इसका क्या कहला गया, परिमाण, और ये जो है न्यूटन इसका क्या हो गया, मात्रक। इस तरीके से हमें करना है। और देखो नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट, बहुत सारे मात्रकों के सिस्टम होते हैं। जैसे बात करें, आपने मेनली सुना होगा एसआई पद्धति, एक सुना होगा एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। ये पद्धतियां हैं क्या, इस चीज को हमें देखना है। तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एसआई पद्धति। कौन सी पद्धति होती है, एसआई पद्धति। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी पद्धति, एसआई पद्धति, इंटरनेशनल मेजरमेंट सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, या इसको ऐसा भी बोल सकते हो इंटरनेशनल सिस्टम मेथड। अब एसआई पद्धति होता क्या है, कहां से ये पद्धति आई, हम इस चीज को देखेंगे। तो अभी हमें क्या देखना है, एसआई पद्धति। तो देखो, यदि हम बात करें इसकी, तो एक फ्रांस है, फ्रांस का एक प्लेस है सेवरसे, इस नाम से एक फ्रांस में एक प्लेस है। वहां जो है अंतरराष्ट्रीय मापतौल का कार्यालय, अंतरराष्ट्रीय मापतौल का क्या है, कार्यालय। वहां पे सारे देशों की बैठ के मीटिंग हुई, वहां कुछ मात्रक निर्धारित किए गए। जो 7 मात्रक हमने देखे थे वो यहीं से निर्धारित किए गए थे। जैसे लंबाई हम कहीं भी मापेंगे, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसको माप रहे हैं तो इसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में। दूरी मीटर में आ जाएगी, समय किस में, सेकंड में, तापमान को किस में, केल्विन में। इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और इसमें कभी भी पूछ ले तो आप लिखना कितने मूल मात्रक निर्धारित किए गए, 7 प्लस 2 कौन से, पूरक मात्रक। और इसके अलावा जो भी होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो आपके कहना चाहिए व्युत्पन्न मात्रकों के अंतर्गत आएंगे। तो फ्रांस के जो सेवरसे नामक स्थान पे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रांस के जो सेवरसे नामक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय मापतौल का क्या है, कार्यालय, या बोल दो मुख्यालय, हेडक्वार्टर वहां पे है। और वहां पे इस चीज की मीटिंग हुई, सारे देशों ने मिलके कुछ मात्रक डिसाइड किए जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या है, मान्यता प्राप्त। कितने मूल मात्रक थे, 7 मूल मात्रक थे और 2 थे व्युत्पन्न मात्रक। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मूल मात्रक, जैसे हम और बात करें, हम देखेंगे दूरी, दूरी का मात्रक क्या है। जैसे हमने देखा विस्थापन, विस्थापन तो मूल मात्रक नहीं है, लेकिन ये किससे उत्पन्न हुआ, मूल मात्रक से, तो विस्थापन का भी हम निकाल सकते हैं। तो दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, ये सब चीजों की हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। और जैसे ही हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो हम इसको इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, यदि हम एसआई पद्धति की बात करें तो हम मेन मात्रक की बात करें तो मेन मात्रक जो होता है लंबाई, या फिर जैसे हम दूरी कहते हैं, लंबाई, एक होता है समय और एक होता है द्रव्यमान। मेन ये 3 है। तो लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, समय को मापते हैं सेकंड में, और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम। ये 3 मात्रक थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसआई पद्धति। अब इसके बाद जो है
एसआई पद्धति के बाद एक होती है एमकेएस पद्धति और एक होती है एफपीएस पद्धति। एमकेएस और एफपीएस। एम की बात करें मीटर, किलोग्राम और ये होता है सेकेंड। हो गया। एमकेएस क्या क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ये हो गया हमारा एमकेएस। एमकेएस मतलब दूरी है, उसको मापेंगे किस में? मीटर में। और जो द्रव्यमान है उसको मापेंगे, एक काम करो एक साथ लिख लो इसको, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। लंबाई, द्रव्यमान और एक क्या हो जाएगा? समय। एमकेएस मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। मतलब लंबाई को मापेंगे किस में? मीटर में। द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में और समय को किस में? सेकेंड में। यदि हम सेकेंड बात करें सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। मतलब मीटर को, लंबाई को किस में? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में? ग्राम में। और समय को किस में? सेकेंड में। एफपीएस फुट, पाउंड और सेकेंड। तो लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को किस में? पाउंड में और किस में? जैसे सोना और ये होता है तो फुट, पाउंड और सेकेंड। इस तरीके से हमें ये चीजें पूछी जा सकती है। एफपीएस में पूछ लेगा लंबाई को किस में मापते हैं, तो किस में मापते हैं? फुट में मापते हैं। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो यदि आपसे ये चारों चीजें पूछी जाएं अगर ऑब्जेक्टिव में, लास्ट में हम इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए गए हैं, क्या क्या पूछा गया है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे क्लास करवाई जा रही आपको नोट्स बनाते जाना है, उसका करना है रिवीजन, और लास्ट में आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी रखा जाएगा। तो आज हम कुछ मात्रक देखेंगे, उसके बाद अगली क्लास में जैसे ही हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे हम देखेंगे बेग क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और जो पूछे जाते हैं जैसे बेग का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया हमसे, उसका विमेय सूत्र, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम थोड़े से मूल मात्रक देखेंगे। जैसे पहला जो होता है दूरी, और साथ में हमें इसके देखना है विस्थापन। ये दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस और एक विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो दूरी क्या होती है, छोटे से एग्जांपल से आप समझना। ये है आपका घर, ये है आपका स्कूल। ठीक है। आप जब घर से जब स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? इस तरीके से जाते हैं। लेकिन 7-8 घंटे जब आप वहां रहते हो और वहां से निकलते तो आप कैसे जाते हो? ये ऐसे जाते हो। तो ये जो शॉर्टेस्ट दूरी है ये कैसी दूरी हो गई? शॉर्टेस्ट मतलब न्यूनतम। और ये कैसी दूरी है? अधिकतम। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दूरी जो है ये कैसी होनी चाहिए? छोटी। और डिस्प्लेसमेंट, ये विस्थापन कैसा होता है? ये न्यूनतम होता है। ये अधिकतम हो सकता है लेकिन विस्थापन क्या होगा? न्यूनतम होगा। दूसरी चीज, विस्थापन के लिए क्या है? एक निश्चित दिशा। ये हम ऐसे गए वापस भी आएंगे तो सेम डायरेक्शन में आएंगे। क्या दूरी के लिए कोई दिशा है? यहां से भी जा सकते हैं, हमको यहां से जाना है तो हम यहां से भी जा सकते हैं। दूरी को हम सीधे बोल सकते हैं
किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, क्या बोल सकते हैं, पथ की लंबाई, जो रास्ता है रास्ते की लंबाई। दिशा डिसाइड नहीं है, हम कहीं से भी जा सकते घूम फिर के, लेकिन जो विस्थापन है वो क्या कहलाएगा, कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी। जैसे एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, ये लंब, ये कर्ण और ये क्या होता है, ये कर्ण, ये लंब और ये क्या होता है, आधार होता है। यदि हम बात करें यहां से हमको जाना है यहां पे, तो यदि हम ये दूरी जा रहे हैं तो ये इसकी क्या कहलाएगी, विस्थापन। और यदि यहां से फिर ऐसा जा रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, उसकी दूरी कहलाएगी। विस्थापन को एस से डिनोट करते हैं और ये सदिश राशि है तो हम ऐसा तीर का निशान लगा देते हैं। दोनों का ही जो एसआई मात्रक है वो होता है मीटर। फिर हम अगली क्लास में बताएंगे आपको कि जो विस्थापन की दर है वो कहलाती है वेग, और वेग में परिवर्तन की जो दर है वो कहलाती है त्वरण। सब एक दूसरे से आपको कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में आपके एक शानदार रिवीजन के साथ। अगली कक्षा में हम कुछ और मात्रक, उनकी परिभाषा, ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आज की क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक ये क्लास जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।